नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमने बैच स्टार्ट किया हुआ हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग बैच, और उसके अंदर हमने जो हमारी पहली क्लास स्टार्ट की थी मैथ की, उसके अंदर हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा था, और उसी बेसिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज उनको डिस्कस करेंगे हम वन बाई वन। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, किसी संख्या का 20% कोई नंबर होगा, उस नंबर का 20% 120 है। कोई नंबर ए मान लो मैं, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, उसी संख्या का 120% कितना होगा? उसी संख्या का 120% किसके इक्वल जाएगा? क्वेश्चन समझना एक बार अच्छे से। उसने बोला कि कोई नंबर है, उस नंबर का अगर मैं 20% निकालूं, वो 20% 120 के बराबर है। वो नंबर मैंने ए मान लिया। अब उसका 20% बोलोगे आप 1/5। 20% को सोल्व करोगे, परसेंटेज का नाम का 100, 20/100 को लिखोगे 1/5 इज इक्वल टू 120, और 5 उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उस साइड चला जाएगा, तो ए की वैल्यू आई यहां से 600। ए की वैल्यू 600, मतलब जो वो नंबर था उस नंबर की वैल्यू क्या रही होगी? 600। उस 600 का अब 120% निकालना है। उसने पूछा क्या था, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो उस नंबर का अगर मैं 120% निकाल लूं, वो किसके बराबर आएगा? तो अब वो नंबर आया मेरे पास में 600। अब 600 का 120% निकालोगे आप 120, और इस परसेंटेज का नाम का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 120 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे, यहां से आपका आंसर आएगा 720। इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से कर सकते हो? उसने बोला था कोई नंबर है, उसका 20%, 20% को आप लिखोगे 1/5। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी भी, एक बार वो क्लास जरूर देख ले, क्योंकि हर एक जो पिछली क्लास के साथ वो लिंक मिलेगी। 20% 1/5 के इक्वल, ये चीज मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे ही मिलेगी, वो वैल्यू आप या तो इनिशियल वैल्यू बोल दो, उसको ओरिजिनल वैल्यू बोल दो, और ऊपर वाला हमेशा चेंज। कोई नंबर मान लो 5 होगा कंप्लीट, और उस 5 में से मेरे पास एट प्रेजेंट बस एक हिस्सा है। टोटल उसके हिस्से 5, और उस 5 में से मेरे पास एट प्रेजेंट एक हिस्सा है, और उस एक हिस्से की वैल्यू उसने बोली 120। किसी संख्या का 20% 1/5, मतलब टोटल वो नंबर 5 रहा होगा, उस 5 में से मेरे पास एट प्रेजेंट वैल्यू एक की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू कितनी बोल दोगे यहाँ से? 600। मतलब वो टोटल नंबर कितना होगा? 600। और उस 600 का अब निकालना कितना था? 120%। जब 120% निकालो कितना आएगा? 720। या फिर इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से सोल्व कर सकते हो? किसी नंबर का 20% 120 के बराबर है। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कोई भी वैल्यू हो चाहे, अपने आप में वो 100% होती है। उस नंबर का 20% 120 के बराबर है। तो यहां से बोलोगे जब मैं 100% में कन्वर्ट करूं, तो 100% किसके इक्वल आया? 600 की। 100% मेरा यहां से किसके बराबर आया? 600 की। मतलब जो वो वैल्यू थी शुरू में, वो कितनी रही होगी? 600। और उस 600 का अब आपने कितना निकालना था? 120%। और 600 का जब आप 120% निकालोगे कितना आएगा? 720। वो आपने देखना भी किस मेथड से आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, आप उसी मेथड से सोल्व करना। इस मेथड से करोगे उससे भी आंसर वही आया, सेकंड मेथड से निकाला हमने उससे भी आंसर वही आया, या आपने इस मेथड से निकाला उस मेथड से भी आपका आंसर वही आया। जो भी आपको कंफर्ट लगे उसी से सोल्व करना। किसी बच्चे को पहले वाले मेथड से आसान लगेगा, किसी को दूसरे से आसान लगेगा, किसी को तीसरे से आसान लगेगा। आंसर तो हर एक जगह से सेम आना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। P का P% 36 के बराबर है। P का P% इज इक्वल टू 36। जो का वर्ड है उसका मतलब मल्टीप्लाई, तो P किसके बराबर होगा? यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ
P। P का P% इज इक्वल टू 36। यहां से परसेंटेज हटाओगे, इसका नाम का डिवाइड में आएगा 100। जब यहां से मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब भी बेस सेम दे रखा हो किसी भी नंबर में, अगर मान लो बेस सेम दे रखा है तो उस केस में उनकी जो भी पावर होगी वो हमेशा ऐड हो जाएगी। तो a की पावर m इंटू a की पावर n किसके इक्वल जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे p की पावर 1 और p की पावर 1, दोनों जगह पे बेस सेम है। यहाँ पे बेस p है, यहाँ पे बेस p है, तो दोनों की जब पावर ऐड करोगे तो यहाँ पे बोलोगे सर p का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 36 के। डिवाइड में 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। जो इस साइड स्क्वायर दे रखा है उस साइड उसका अंडर रूट 3600 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे किसके बराबर आएगा, 60 के। यही उसने पूछा था कि p की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे, 60। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10,000 का 33/1/3%। 10,000 का 33/1/3% का मतलब मल्टीप्लाई, इंग्लिश में पढ़ेगा जो ऑफ वर्ड लिखा मिलेगा 0.15%। ये किसके इक्वल आएगा, 10,000 का 33/1/3%। जो यहां से वैल्यू आएगी उसका फिर 0.15% किसके इक्वल आएगा। अब जिस बच्चे को वैल्यू याद है तो वो डायरेक्ट लिख देगा कि 33/1/3%, सर 1/3 के बराबर होता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने हर एक वैल्यू को डिस्कस करवाया था बिल्कुल अच्छे से। तो अगर लास्ट क्लास जिस बच्चे ने देखी होगी उसको पता होगा कि 33/1/3% को मैंने 1/3 कैसे लिख दिया। फिर भी अगर मैं बताऊं तो 33 और 3 की मल्टीप्लाई, जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाला ऐड होगा। 33 और 3 की मल्टीप्लाई 99, 99 प्लस 1 100/3, और इस परसेंटेज का नाम का आएगा 100। इस 100 से 100 कैंसल आउट, यहाँ पे कितना आएगा 1/3 इंटू 0.15। यहां से जब परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाई 100, और इस डेसिमल के नाम का भी कितना आएगा 100। 10,000 का 33/1/3%, 1/3 और 0.15%, इस परसेंटेज का नाम का 100। और जब यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो इसका नाम का कितना आएगा 100। अब नीचे 10,000, इस 10,000 से ये वाला 10,000 कैंसल आउट, 3 पे इसको कैंसल आउट करूंगा 5। तो मतलब अगर 10,000 का 33/1/3 और उसका भी 0.15% में सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा एट लास्ट 5। वो आप वैल्यू वगैरह अगर आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। x का 30% 72 के बराबर है। x का 30% 72 के इक्वल है, तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन आपके पास में 216, 240, 640, 480। क्वेश्चन आपको साथ में स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। x का 30% इज इक्वल टू 72 के। तो 30% कोई भी x रहा होगा उस x की वैल्यू बतानी है। तो 30% को आप लिखोगे 3/10, या 30% जैसे 30% इसका नाम का 100, और इस 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा आपके पास में 3/10। यहां से 3/10 इज इक्वल टू 72।
10 उस साइड मल्टीप्लाई में, 3 आपका डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 72 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 24, 24 और 10 की मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आई 240। यही उसने पूछा था कि x मेरा किसके इक्वल जाएगा 240 के। तो यहाँ से अब एक चीज़ बताना मुझे, अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करता, या दूसरे केस में आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ से 30% दे रखा है, 30% होता 3/10, टोटल वो वैल्यू अगर 10 होगी, जो इनिशियल वैल्यू है, उस 10 में से मेरे पास एट प्रेजेंट बस 3 हिस्से हैं, और 3 हिस्से की वैल्यू 72 के बराबर दे रखी है। 3 हिस्सों की वैल्यू 72 के बराबर, तो एक हिस्सा मेरा किसके बराबर आएगा 24 के। एक हिस्सा 24 के बराबर, तो 10 हिस्से किसके बराबर चले जाएंगे मेरे 240 के। या डायरेक्ट अगर आप ऑप्शन से सोल्व करते 240, एक डॉट लगने के बाद में वैल्यू हमेशा 10% होती है। अगर यहां पे डॉट लगा दूं वैल्यू 10%, यहां पे डॉट लगा दूं तो वैल्यू 1%। तो 10% किसके बराबर है मेरा 24 के। 10% 24 के बराबर वैल्यू कितनी निकालनी है 30%। अब 10% ही 24 के बराबर, 30% किसके इक्वल जाएगा 3 गुना। तो 24 का 3 गुना बोलोगे 72, हो तो गया मैथ्स। तो क्या आंसर रहा होगा 240। वो आपने देखना भी, जिस वे से बेस्ट लगे आपको उसी वे से सोल्व करना। आंसर हर एक जगह से सेम आएगा। आंसर ऐसा कहीं भी नहीं है कि मेथड चेंज करने से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब की बार उसने जो का वर्ड है वो किसके साथ अटैच किया है b के साथ में। तो मतलब क्या निकालना है a बाई बी। ये मैंने बताया भी था, जहां पे भी आपको का वर्ड दिया मिले वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर आएगी। b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी का 25%। यहां पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 5 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 5, 3 की जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3a प्लस 3b। उस साइड से जब 5 की a के साथ मल्टीप्लाई होगी 5 से, 5 की जब b के साथ मल्टीप्लाई होगी 5b। तो 3a में से जब 5a को माइनस करोगे, यहां पे बचा आपका 2a, और उस साइड माइनस का 5b, इस साइड प्लस का 3b, उस साइड जाके माइनस का 3b। इस साइड आपका प्लस का 3 है, 5a को जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का 2a। उस साइड क्या मेरे पास माइनस का 5b प्लस का 3b, उस साइड जाके माइनस का 3b। तो माइनस का 2a, उस साइड से माइनस का 8b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a बाई बी आएगा आपका 8/2, 4/1। निकालना क्या आपने a बाई बी ही। a बाई बी किसके इक्वल आया 4/1 के। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब a b का कितने प्रतिशत है 400%। यही उसने पूछा था। जो a की वैल्यू है अगर b के साथ कंपैरिजन किया जाए उसका, तो वो उसके कितने परसेंट के इक्वल है। आप बोलोगे कि सर 400% के इक्वल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 18%, कोई नंबर होगा उसका 18% 75 के 12% के बराबर है। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के इक्वल है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों साइड साइन किसका है मल्टीप्लाई का। उसके बाद 6 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 6 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 25 और 2 की मल्टीप्लाई 50। ये उसने पूछा था। जो a दिया हुआ है अननोन नंबर, तो a की वैल्यू क्या रही होगी। कोई नंबर है उसका 18% इज इक्वल टू 75 के 12% के बराबर था। सबसे पहले हमने परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट किया, उसके बाद 6 पे कैंसिल आउट करोगे 2,
6 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 3 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 25, 25 और 2 की मल्टीप्लाई 50, मतलब एक ही जगह पे वो नंबर क्या रहा होगा 50। अगर आप 50 का 18% निकाल लो और 75 का 12% निकाल लो, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपके इक्वल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन आपके पास में 7.128, 7.291, 8.3, 8.24 आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे जो ऑप्शन है। ए का उसने बोला कि 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना हिस्सा है। अब 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का, एक पूरे दिन के अंदर आपको पता होगा 24 आवर होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को आवर के अंदर कन्वर्ट कर लो, या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यूनिट में मुझे दोनों जगह सेम चाहिए, या तो पूरा का पूरा डाटा आवर में हो या फिर पूरा का पूरा डाटा मेरे पास मिनट में हो। जो बच्चा मिनट में कन्वर्ट करेगा तो 1 घंटे के अंदर होती है आपकी 60 मिनट, 60 और 45 टोटल बोलोगे सर 105 मिनट। अब 105 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत है? अब 105 मिनट पूरे दिन में घंटे 24, मिनट में कन्वर्ट करूं मल्टीप्लाई बाई 60, 1440 मिनट मल्टीप्लाई बाई 100। अब 15 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 15 पे कैंसिल आउट करोगे 7, उसके बाद 4 पे कैंसिल आउट करोगे 25। तो यहां से अगर क्वेश्चन सोल्व करो 25 7 175 बटे 24, 175 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे 24 सत्ता 168, मतलब क्वेश्चन तो आएगा 7 पॉइंट समथिंग, जो भी आपका आंसर आएगा। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट। अब आंसर इन दोनों में से 24 सत्ता 168 आपका बचा यहां पे 7, एक 0 उतारूं, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, मतलब यहां पे दोनों जगह 2 दिया हुआ है, आगे और सोल्व करना पड़ेगा। 24 दूनी 48, तो आपके पास में बचा 22, 0, 24 निम्मे 216, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 7.291। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को दोबारा से एक बार में। उसने बोला था 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत है। अब 1 घंटा 45 मिनट को या तो मिनट में कन्वर्ट करो या फिर आवर में कन्वर्ट करो। मिनट में जब मैंने कन्वर्ट किया तो 105 मिनट, और 105 मिनट अब डिवाइड में पूरे दिन में 24 घंटे, 24 घंटे की जब मैं मिनट बनाने जाऊंगा तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 100। सोल्व करने के बाद कितना आया 7.291। उसके बाद अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को आवर में कन्वर्ट करते तो भी आंसर यही आता। अब 1 घंटा 45 मिनट को अब की बार किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में। 45 को 60 से डिवाइड करो, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 4 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, 4 और 3 7/4। यहां से बोलोगे कि सर 7/4 घंटे, और पूरे दिन के घंटे कितने 24, 7/4 घंटे यहां से वैल्यू आई, और पूरे दिन में घंटे कितने हैं 24, तो 4 नीचे मल्टीप्लाई में, और परसेंटेज का नाम का क्या भी आएगा 100। तो 4 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 25 और 7 की मल्टीप्लाई 175, और 175 को 24 से डिवाइड करोगे, बोलोगे वही चीज़ आ गई सर दोबारा से। किसी भी वे में सोल्व कर लो भाई, यूनिट दोनों जगह सेम होनी चाहिए, चाहे पूरा क्वेश्चन आप मिनट के अंदर लेके चले जाओ या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन आवर के अंदर लेके चले जाओ, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपने देखना कि आपका कंफर्ट जोन कौन सा है, कि कैलकुलेशन, मैं तो यही बोलूंगा भाई जितना हो उसके कैलकुलेशन से बचना, बस तभी क्वेश्चन को आप फास्टली सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू के कंपैरिजन में 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है।
P क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू P से कितने प्रतिशत छोटा है? तो 6 गुना बड़ा आप बोलोगे, अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी तो P की वैल्यू 6 होगी। अगर क्यू की वैल्यू 10 होगी तो P की वैल्यू 60 मिलेगी। अगर क्यू की वैल्यू 15 होगी तो ये वैल्यू 90 मिलेगी। और एट लास्ट आप बोलोगे कि सर रेशो तो क्या आएगा दोनों का, P और क्यू का 6:1, क्योंकि उसने यही बोला कि P की वैल्यू क्यू के कंपैरिजन में 6 गुना बड़ी है। अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी तो P की वैल्यू क्या आएगी, 6। अब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 6। आगे उसने पूछा है क्यू P के कंपैरिजन में कितना छोटा है। अब आप बोलोगे कि सर ये 5 बड़ा है। अगर क्यू एट प्रेजेंट 1 साल का है तो P कितने साल का है, 6 साल का। अगर क्यू की एज एट प्रेजेंट 1 साल है तो P की एज उस टाइम कितनी है, 6। वो उससे कितना बड़ा है, 5। अगर P क्यू से 5 बड़ा तो क्यू P से कितना छोटा है, 5। वही कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे भी कि कोई भी वैल्यू ज़्यादा है तो किस पे से, कम पे से, और कोई भी वैल्यू अगर कम होगी तो वो हमेशा किस पे से आएगी, ज़्यादा पे से। 5 कम किस पे से, 6 पे से। 5/6 गुना 100। 2 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 50। 250/3, 3 8 24, 1 10, तो 83 सही 1/3। मतलब जो क्यू है वो P के कंपैरिजन में कितना छोटा बोलोगे आप, 83 सही 1/3%। वैल्यू कोई भी लो, रेशो क्या रहेगा एट लास्ट आपका, 6 और 1 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। A प्लस B का 20%, A प्लस B का 20% इज इक्वल टू B के 50% के। और जो आपने आंसर देना है 2A माइनस बी, 2A प्लस बी आपका किसके इक्वल जाएगा, A प्लस बी का अगर मैं 20% निकाल लूँ तो वो B के 50% के इक्वल है। तो 2A माइनस बी अपॉन 2A प्लस बी मेरा किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब 2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो 2 की A के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 2 की B के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 5B के, और इस साइड प्लस का 2B, उस साइड जाके क्या होगा आपका माइनस का 2B। तो 2A उस साइड होगा आपका माइनस का 2B, ऑलरेडी 5 है तो 3B। यहाँ से A/B की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आई मेरे पास में 3/2। मतलब जो A/B है वो किसके इक्वल रहा होगा, 3/2 के। A मेरा 3 के बराबर है, B मेरा 2 के बराबर है। तो इसके अंदर डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करनी है आपने A और B की जगह पे। A की जगह पे आप 3 पुट करोगे, B की जगह पे आप B पुट करोगे, जो उसने पूछा आपका आंसर आ जाएगा। तो A की जगह पे 3 पुट करोगे, 2 गुना 3, B की जगह पे 2, नीचे भी 2 गुना 3 प्लस 2, 2 तिया 6, 6 माइनस का 2 4, 2 तिया 6, 6 प्लस 2 8, तो 4/8 को आप बोलोगे कि सर कितना आएगा, 1/2। एग्जामिनर खूब क्वेश्चन देता है इस टाइप में। A B की वैल्यू निकालनी होती है बस आपने, उसके बाद वो कोई ना कोई इक्वेशन देगा और उस इक्वेशन के अंदर बोलेगा आपसे कि अगर A और B की मैं कोई वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो क्या आंसर आएगा मेरा। तो अगर आपने A और B की वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद फिर से कैसा भी क्वेश्चन हो भी, कोई भी क्वेश्चन बनाए इस कंसेप्ट से आप इजीली निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 का 25%, 120 का 25% का मतलब मल्टीप्लाई, 380 का 40% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 637। ऑप्शन 2/7, 1/7, 3/7, 4/7। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने की, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू रही होगी, कोई भी आप अल्फाबेट से डिनोट कर दो, ए ही मान लो इसको। 120 का 25%, 380 का 40% इज इक्वल टू 637 ऑफ ए। ऑफ का मतलब यहां पे भी क्या रहेगा आपका मल्टीप्लाई से।
अब 25% को बोलोगे आप डायरेक्ट 1/4, 40% को आप लिखोगे 2/5। ये 2/5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 40% को जब आप सोल्व करोगे तो 40/100 और 40/100 की फ्रैक्शन 2/5 ही आएगी। 4 पे अब इसको कैंसिल आउट करूं मैं 30 प्लस 5 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 5 7 35, आपका बचा यहाँ पे 3 और 5 6 30, 76 और 2 152 और उस साइड से 637 गुना ए, यहां से आएगा 182, उस साइड बचा आपका 637 ए, 637 उस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके आपका डिवाइड में, 182/637 इज इक्वल टू किसके, आपका ए के। तो कैंसिल आउट करोगे आप इसको, शायद 3 पे देख लो कैंसिल आउट होता तो 7 में भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 दूनी 14, आपका बचा 4 और 2, 7 छिक्का 42, 7 पे कैंसिल आउट करोगे 7 निमा 63, 7 एकम 7, 13 पे 13 दूनी 26, 13 से 91, ए की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 2/7। इस टाइप का क्वेश्चन भी खूब देता है एग्जामिनर, जो भी हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे आप, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना आता है। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को दोबारा से मैं, 120 का तो उसने बोला था 25% प्लस 380 का उसने बोला 40% इज इक्वल टू 637 ऑफ ए की वैल्यू आपने बतानी थी क्या आएगी। 25% को लिखा हमने 1/4, 40% को लिखा हमने 2/5, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 30, 40% 2/5, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 76, 76 और 2 152, उस साइड से 637 मल्टीप्लाई ए, 152 और 30 182, 637 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में, तो 182/637 इज इक्वल टू ए के। तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ से 2/7, यही उसने पूछा था कि ए किसके इक्वल होगा, तो आप आंसर दोगे कि ए की जगह पे फ्रैक्शन में क्या रहा होगा, पक्का 2/7। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी नंबर के 80% में, किसी संख्या के 80% में अगर 80 जोड़ दिया जाए तो वह रिजल्ट उस नंबर के बराबर आ जाता है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 500, 400, 300, 200, आपको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे भी साथ के साथ। किसी संख्या के 80% में अगर 80 जोड़ दिया जाए तो वो रिजल्ट उस खुद नंबर के इक्वल चला जाता है। मैंने वो नंबर ए मान लिया, अगर उस खुद नंबर का 80% निकाल लूं और उसमें मैं 80 ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा ना वो वापिस से उसी नंबर के बराबर चला जाएगा जो नंबर शुरुआत में था। तो 80% को आप लिखोगे 4/5, 80/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 4/5 प्लस 80 इज इक्वल टू किसके, आपका यहां से ये 1 के। तो 5 एलसीएम लोगे 4 है, एलसीएम 5 और 5 80 की मल्टीप्लाई 400 और उस साइड ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब 4a प्लस 400 इज इक्वल टू 5 है, इस साइड प्लस का 4 है, उस साइड जाके माइनस का 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आई 400। यही उसने पूछा था कि वो नंबर क्या होगा 400। तो यहां से आप इजीली बता सकते हो कि उस a की वैल्यू क्या रही होगी 400 ही। दूसरा तरीका, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे। उसने बोला था कि उसी नंबर का 80% निकालना और उसमें 80 ऐड करना, अगर वापिस से उसी नंबर के बराबर आ जाता तो सही है वो चीज। अब आप उस नंबर का जब 80% निकाल लोगे, 500 का 80% निकाला, 10% की वैल्यू कितनी है 50, 10% 50 के बराबर, तो 80% 50 गुणा 8 400, 400 में अगर मैं 80 जोड़ूं कितना आया 480, इसके बराबर तो नहीं गया, मतलब ये तो नहीं है। 400 का जब आप 80% निकालोगे, 10% 40, 80% 40 गुणा 8 320, और 320 में अगर मैं 80 ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 400 के। यही उसने पूछा था कि जो नंबर है वो नंबर मेरा किसके बराबर रहा होगा 400 के। सी की इनकम बी के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है और बी की इनकम
ए के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है। 3 बंदे दिए हुए हैं ए, बी और सी। सी की इनकम बी से 20% ज़्यादा और बी की इनकम ए से 25% ज़्यादा। लास्ट में उसने पूछा है कि सी की इनकम ए के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन को हमेशा भी लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि सी की इनकम मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे इनकम बी की पता हो, और बी की इनकम मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे ए की पता हो। उसने बोला था शुरुआत में सी की इनकम बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है और बी की इनकम ए के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है। अगर आप 100 मान के करते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ए से। मान लो मैं ए की इनकम 100 मान लूँ, अगर ए के पास 100 रुपये होंगे तो बी ए के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा, मतलब इसके पास रुपए कितने हैं 125। अब सी ने क्या बोला कि जितनी इनकम बी की है बी के कंपैरिजन में मेरे पास में 20% ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक डॉट मारूं तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 10%। 10% 12.5 के बराबर, अगर 10% 12.5 के बराबर तो 20% मेरा किसके इक्वल जाएगा 25 के बराबर। कितना आएगा यहाँ से 150। ए की वैल्यू बोलोगे 100, बी की वैल्यू बोलोगे 125 और सी की वैल्यू बोलोगे 150। अब उसने बोला था कि जो सी है वो ए के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। अगर मैं किसी का भी कंपैरिजन 100 पे से करूं तो वैल्यू वो उतनी ही होगी। अगर मैं बोलूं 100 का 20% तो 20 ही आएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि 100 का 2.5% कितना होगा 2.5, और कभी कोई आपसे पूछे कि 100 का 0.5% कितना आएगा 0.5। तो अब उसने बोला था कि सी की इनकम ए के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा होगी। सी की इनकम कितनी है 150, ए की इनकम कितनी है 100, तो कितनी ज़्यादा है 50, और 50 ज़्यादा किस पे से 100 पे से। अगर कंपैरिजन 100 के साथ है तो कितनी ज़्यादा बस वो 50% ही। अगर इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से करवाऊँ और आगे जितना भी हो सके अपनी हैबिट चेंज कर लेना, जो भी अभी 100 मान के कर रहा हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ही निपटाएंगे। क्योंकि आगे जो चैप्टर पढ़ोगे आप SI भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह, हर जगह सारा काम फ्रैक्शन से होगा। वो तो अभी तक मैंने इसलिए लिख दिया शायद आपको वैल्यू ना याद हो। 25% जो B है वो A से ज़्यादा, A B से 25% ज़्यादा, और B से जो C है वो 20% ज़्यादा। अब आप 25% को बोल दोगे कि सर 25% की वैल्यू 1/4। जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दे ही मिलेगी आपको वो इनिशियल वैल्यू है और ऊपर वाला हमेशा चेंज। अगर ए की इनकम 4 होगी तो बी की इनकम कितनी बोल दोगे 5, क्योंकि जो बी है वो ए के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है। तो ए की इनकम अगर 4 होगी तो बी की इनकम कितनी आएगी आपकी 5। उसके बाद उसने बोला कि सी की इनकम बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा। 20% की वैल्यू क्या बोलोगे 1/5। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो बी की और जो ऊपर चेंज होने के बाद वैल्यू आएगी वो सी की। अब बी की इनकम अगर 5 रही होगी तो 5 के ऊपर अगर ज़्यादा तो 1 और बढ़ा दूँ कितनी आएगी 6। अब दोनों जगह कंपैरिजन किसका हुआ है बी का। अगर दोनों जगह कंपैरिजन बी का हुआ है तो इक्वल भी किसको होना पड़ेगा बी को। अब खुद एक ये चीज़ सोच के देखना। अब मैं बोल दूं कि मान लो मेरे पास 500 रुपये है और तुम्हारे पास में 600 रुपये है। एक थर्ड पर्सन बोल दूं तुम्हारे पास मेरे कंपैरिजन में 100 रुपये ज़्यादा है, और एक दूसरा बच्चा उसके पास 400 रुपये है। वो बोलेगा तो वो बोलेगा कि सर आपके कंपैरिजन में मेरे पास 100 रुपये कम है। अब आपके पास 600 रुपये आपने मेरे साथ कंपैरिजन किया, जिस बच्चे के पास में 400 रुपये उसने भी मेरे साथ कंपैरिजन किया। जब 400 का 500 का रेशो देखोगे वहाँ पे कुछ और रेशो आएगा, और 600 और 500 का रेशो देखोगे वहाँ पे कुछ और रेशो आएगा। लेकिन दोनों जगह पे कॉमन तो मैं बना यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन 500 के साथ हुआ है तो
मुझे क्या होना पड़ेगा, दोनों के लिए इक्वल। 600 वाले के साथ में मेरी वैल्यू वही है और 400 वाले के साथ में मेरी वैल्यू वही है। अब यहाँ पे बी ए से 25% ज़्यादा, सी बी से 20% ज़्यादा, दोनों जगह कॉमन कौन है, बी। दोनों जगह पे कॉमन बी, तो दोनों जगह इक्वल भी किसे होना पड़ेगा, बी को ही। और यहाँ पे देखोगे बी की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, ऊपर भी 5 दे रखी है और वैल्यू नीचे भी कितनी है, 5। तो यहाँ पे रेशो लिख दोगे डायरेक्ट 4, 5 और 6 का। तो ए की वैल्यू क्या रही होगी, 4, बी की वैल्यू क्या रही होगी, सॉरी सी की वैल्यू क्या रही होगी, 6। यहाँ से एग्जामिनर ये भी पूछ सकता कि ए और सी का रेशो बता डायरेक्ट, तो 4, 6 आप रेशो क्या बोल दोगे, 2, 3। अब उसने पूछा था कि जो सी की इनकम है वो ए के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है। सी की इनकम 6 रुपये, ए की इनकम 4 रुपये, कितनी ज़्यादा, 2। 2 ज़्यादा किस पे से, 4 पे से। 2 ज़्यादा 4 पे से 2/4 को बोलोगे 1/2। 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल जाएगी आपकी, 50%। और ऊपर से आपने देखा तो वहाँ से भी आंसर क्या आया था, 50%। वो आपने देखना भी, जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे वहीं से क्वेश्चन को सोल्व करना। हाँ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जल्दी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से तोड़ना स्टार्ट कर दोगे उतना इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% स्टूडेंट गर्ल्स हैं किसी स्कूल के अंदर, और बॉयज की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 510। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस स्कूल में कितने रहे होंगे। क्वेश्चन समझना भी एक बार। किसी स्कूल के अंदर 70% लड़कियां हैं, लड़कियों का डाटा उसने परसेंटेज के अंदर दे दिया और बॉयज की वैल्यू डायरेक्ट नंबर के अंदर दी हुई है। तो मुझे एक चीज बताना, कोई भी वैल्यू 100% होती है। अब अगर उस स्कूल के अंदर 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के भी रहे होंगे। कोई भी वैल्यू टोटल 100% आएगी, उस 100% में से 70% अगर लड़कियां, तो आप बोलोगे कि सर 30% लड़के भी रहे होंगे। मेरे हिसाब से लड़कों की संख्या 30% है, लेकिन उसने बोल दिया कि 30% नहीं, ये वैल्यू कितनी है, 510 के बराबर। मेरे हिसाब से बॉयज की वैल्यू 30% है, लेकिन उसके हिसाब से 30% नहीं, वो वैल्यू किसके इक्वल है, 510 के बराबर। अब 30% 510 के बराबर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3% 51 के बराबर। यहां से बोलोगे कि सर 1% 51/3, 1% किसके बराबर आएगा, 17 के बराबर। अगर 1% 17 के बराबर, अब टोटल डाटा तो कितना था वहां पे, 100%। अब 1% 17 के बराबर है, तो जब मैं 100% की वैल्यू लेके आऊंगा यहाँ से, तो आप बोलोगे सर 100% किसके इक्वल जाएगा, 1700 के। रिपीट कर रहा हूँ सवाल को दोबारा से। एक स्कूल के अंदर 70% डाटा लड़कियों का और उसने बोल दिया बॉयज 510 है, तो टोटल संख्या 100% रही होगी और उस 100% में से भी 70% लड़कियां। अगर 100 में से 70% लड़कियां हैं तो जो बचा मेरे पास 30% डाटा किसका है, लड़कों का। अब 30% लड़के, 30% की वैल्यू किसके बराबर है, 510 के। अब 30% 510 के बराबर, 1% की वैल्यू यहां से 51 के बराबर। अब 1% किसके बराबर आया, 17 के बराबर। 1% 17 के बराबर, लेकिन टोटल डाटा कितना मेरे पास में, 100%। 1% 17 के बराबर, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1700। यही उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्कूल के अंदर कितने रहे होंगे, 1700। या फिर लड़कियों की संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट आप 1700 कितना निकाल दोगे, 70%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 60% में से कोई नंबर होगा, उसका 60% में से अगर मैं 60 घटाऊं तो रिजल्ट भी 60 ही आता है। तो संख्या क्या है, 120, 150, 180, 200। क्वेश्चन समझना भी, किसी क्वेश्चन के मतलब किसी संख्या के अगर 60% में से 60 ही माइनस किया जाए, किसी नंबर के 60% में से अगर 60 घटाया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट 60 के इक्वल है। तो नंबर क्या रहा होगा।
अब 60% बोलोगे यहां से आप, अगर इस साइड ये 60 माइनस का, उस साइड जाके आपका प्लस का, इस साइड 60 माइनस का, उस साइड जाके प्लस का, तो उस साइड बोलोगे 120। और 60% कितना होता है आपका 3/5। जब 60% को सोल्व करोगे 3/5 120 के बराबर है। अब 3/5 120 के बराबर 3 पे कैंसिल आउट करूं 40। डिनोमिनेटर में जो 5 दे रखा है इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 200। यही उसने पूछा, जो नंबर रहा था वो कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 200। अब इसको आप कहां से भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से भी। 120 था, 120 से अगर मैं सोल्व करता डायरेक्ट, उस संख्या का 60% निकाल लो, इसका 60% कितना आएगा, 10% की वैल्यू 12, 12 छिके 72, 72 में से 60 घटाऊं कितना बचा 12, 60 के बराबर तो नहीं आया। 150 का अगर 60% निकाल लो, 10% 15, 60% 90, 90 में से 60 घटाओगे 30, इसके इक्वल तो नहीं गया। सेम जब आप एक ऑप्शन 200 उठाओगे, 200 का 60% निकालना, 10% 20, 60% 120, 120 में से जब 60 घटाओगे किसके इक्वल चला जाएगा आपका रिजल्ट 60 के बराबर ही। यही उसने पूछा था, जो नंबर है वो नंबर किसके इक्वल रहा होगा 200 के। हर एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से करोगे भी, तो जिस दिन भी एग्जाम दोगे, सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहाँ से पूछ लिया। बस अगर कहीं भी फर्क रहता तो हमारी तैयारी के अंदर जो बच्चा 100% अपना देगा किसी भी काम के अंदर, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। कंपटीशन के अंदर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना भी, पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बस डेली अपना 100% देते जाओ। मतलब कोई भी काम करने के बाद में अगर आपका दिल ये बात बोलता कि हाँ मैंने अपना 100% दिया है, तो बस उसके बाद फिर रिजल्ट का वो ना देखो कि क्या रिजल्ट रहा उसका। हाँ 100% देने के बाद में मैं वो चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया है। और आज आपके पास वही मौका है कि आप बस अपना 100% दो डेली। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए सोने के टाइम पे रात को कि आज मैंने मेरा वो टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दिया। अगर आप अपना 100% दोगे तो सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे बस। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हर एक लेक्चर को देखने के बाद में भी अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छा सा कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि हमारे लिए भी वही मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।